नमस्कार। करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा महिला शक्ति योजना, जो कि तेलंगाना सरकार की ही योजना है, मार्च 2024 में शुरू की गई थी। उसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य तेलंगाना सरकार ने रखा है। सौर ऊर्जा उत्पादन योजना, जो कि इस योजना के तहत की जाएगी, उसको प्रधानमंत्री कुसुम योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा, ऐसा तेलंगाना सरकार ने लक्ष्य बनाया है। पीएम कुसुम योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान 2019 के मार्च महीने से शुरू किया गया था। किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई थी। अधिकतम 2 मेगावाट तक सौर ऊर्जा संयंत्र अपने खेत में किसान लगा सकते हैं और इसकी सहायता जो है वो सरकार के माध्यम से की जाएगी। ओके। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता। इनको अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया है, नीरज चोपड़ा को। HMPV, हाल ही में ये वायरस काफी चर्चा में रहा। इसका नाम है मानव मेटा न्यूमो वायरस। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 माह की बच्ची में ये वायरस पाए जाने से चर्चा में रहा। इससे पहले इसने चीन में कुछ हद तक कोविड-19 जैसा प्रकोप चीन में इसने दिखाया है, तो इसके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। ये न्यूमोविरिडी परिवार से संबंधित एक श्वसन वायरस है। संक्रामक श्वसन कणों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संचार हो सकता है। पहली बार 2001 में नीदरलैंड में इस वायरस की पहचान की गई थी और एक बार फिर से ये चर्चा में आया है। ओके। हालांकि ये उतना घातक वायरस नहीं है जितना कोविड-19 था। सर्दियों के मौसम में ही मुख्यतः ये फैलता है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मियां शुरू हो जाएंगी ये वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। बहुत गंभीर वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी। अगला है श्रीलंका। श्रीलंका ने विश्व हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, उसके अवसर पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स अपने यहाँ शुरू किया है। किसने शुरू किया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय का जो भारत द्वारा बनाया गया स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है, उसके सहयोग से इस कोर्स को शुरू किया गया है श्रीलंका में, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, ये एक अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन है। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, विदेश मंत्रालय और IRCTC के सहयोग से इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। इस ट्रेन को चलाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय मूल के लोगों को भारत की सांस्कृतिक व धार्मिक जड़ों से, परंपराओं से जोड़ना है। इसके तहत 45 से 65 वर्ष आयु के भारतीय मूल के व्यक्ति ही केवल इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं और इसमें भी जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति हैं जिनकी निम्न मध्यम आय है, उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और सभी का खर्च भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, यानी पूरा खर्च भारत सरकार इसमें उठा रही है। और इस ट्रेन से जो यात्रा कराई जाएगी उसमें दिल्ली, अयोध्या, पटना, गया, वाराणसी, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, मदुरै, कोच्चि, गोवा, एकता नगर जो कि गुजरात में है जहां पर स्टेचू ऑफ यूनिटी है, अजमेर, पुष्कर और आगरा की यात्रा इसमें शामिल है। यानी यहाँ यहाँ ट्रेन इन इन जगहों की यात्रा कराएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।